हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और साथ ही हम इस वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में क्या-क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 6 मौलिक अधिकारों की यहाँ पर सूची है। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार और यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार और यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में है। छठा है मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार और यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों को न्याय प्राप्त करने का अधिकार देता है और अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ न्यायालय में जाने और संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकार समाज में स्थिरता और शांति स्थापित करते हैं क्योंकि सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि कोई कानून या राज्य की कोई कार्रवाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के मूल तत्व है जिन्हें कानून के माध्यम से लागू किया जा सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मूल अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना था। संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो अनुच्छेद 19 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकार जो क्रमशः अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं और इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता है, लेकिन निलंबन के समय इसके उल्लंघन के खिलाफ न्यायालय में जाने या किसी भी कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने की अनुमति नहीं होगी। मौलिक अधिकार देश, राज्य और व्यक्तियों सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र को बनाए रखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं और समानता सुनिश्चित करते हैं। वे अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं और एक समावेशी समाज को बढ़ावा देते हैं। मौलिक अधिकार राज्य की मनमानी शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं और नागरिकों को कानून के अनुसार जीने का अधिकार देते हैं। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार देते हैं, जिससे देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहती है। मौलिक अधिकार नागरिकों को अपनी क्षमता का विकास करने और देश के विकास में योगदान करने की स्वतंत्रता देते हैं। राज्य को मौलिक अधिकारों के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है और उसे कानून के अनुसार काम करना पड़ता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर है जो संविधान की व्याख्या करता है और विवादों का भी निपटारा करता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधित किया गया, जिससे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 रह गई। 1978 में
44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300 ए यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू करा जाता है। मौलिक अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की नकारात्मक प्रवृत्ति का मतलब है कि यह मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर सीमाएं लगाते हैं, जिससे नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है। मौलिक अधिकार यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है और कानूनी उपचार प्राप्त कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है तथा ये स्वतः ही लागू हो जाते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। वे अभी भी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक ही शामिल है, जिनमें कुल 15 नीति निर्देशक तत्व है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जो राज्य को नीतियों और कानूनों को बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने 1937 में अपना संविधान अपनाया, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान था। इन सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान में शामिल करने के बाद भारतीय संविधान के निर्माता इनसे प्रभावित हुए और उन्हें भारत के संविधान में भी शामिल करने का निर्णय लिया। नीति निर्देशक तत्वों को उच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए दिशा निर्देश है, जिन्हें लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन इन्हें कानून के माध्यम से अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए है। नीति निर्देशक तत्वों को सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ विशेष काम करने के लिए निर्देशित करते हैं, न कि भारतीय राज्य के कुछ काम में बाधा डालते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की तरह कानूनी अधिकार नहीं माना जाता है। वे केवल राज्य को कुछ निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन राज्य को उन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व एक सकारात्मक अधिकार है, जो व्यक्ति या समुदाय को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की क्षमता में सुधार करता है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक ढांचा बनाना है जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करे। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को इंग्लिश में डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और शॉर्ट फॉर्म में DPSPS कहा जाता है, जो राज्य को शासन और नीति निर्माण में सहायता करते हैं ताकि एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज स्थापित किया जा सके। ये सिद्धांत राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर निर्देशित करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्य के लिए इन्हें कानून बनाने में एक मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है। अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट भी करता है कि DPSP को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है।
और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। दूसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तीसरा पॉइंट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है, जबकि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। चौथा पॉइंट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संख्या 15 है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विधान या कानून की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान या कानून बनाने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारतीय संविधान के कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में नीति निर्देशक तत्व निलंबित या समाप्त नहीं होते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।